नमस्ते दोस्तों, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। जो बेबी प्लांट लाए हैं आज उनको लगाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये सागो पाम का प्लांट है जो बल्ब से हमने ये बनाया है, तो इसको हम लगाते हैं। और ये देखिए वहीं पे लगाया था ये, तो ये किसी ने उखाड़ के फेंक दिया था, तो उसी में बहुत सारे बल्ब थे, लेकिन पता नहीं लगेंगे कि नहीं, ये सोच के थोड़े से ही 4-5 बल्ब निकाले थे उसमें से और लगाए थे, और ये सारे ही लग गए। तो ये हमारे सागो पाम तैयार हो गए। तो अब धीरे धीरे और भी पत्तियां आएंगी। किसी किसी में 2 पत्तियां भी आई हैं, तो अभी उनको चेंज नहीं किया, क्योंकि इसको वो तो बोतल में पहले से ही लगी हुई है और ये पन्नी में लगा के लाए थे, तो इस वजह से उसको रहने दिया और इनको हमने लगा दिया। तो ये देखिए, और ये उसी मिट्टी में लगा दिया जो कल हमने कटिंग लगाई थी उसी में। और आज हम ये नई मिट्टी तैयार करेंगे, और ये मिट्टी वही है जो मैंने गमलों की खाली करके सुखाई है। तो इसी में थोड़ी सी राख और खाद डालेंगे, ताकि हमारी ये नई मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी, पुरानी ही। तो ये देखिए, छोटी बाल्टी है तो ये थोड़ी सी खाली है, पूरी बाल्टी भर के खाद लिया है, गोबर का खाद लिया है। आपके पास अगर कोई भी खाद हो, वर्मी कंपोस्टिंग हो, या फिर किचन वेस्ट बनाते हैं वो हो, पत्तियों वाला जो भी है आपके पास, तो मिला सकते हैं। और अगर राख नहीं है तो आप नीम खली मिला सकते हैं। तो ये मिट्टी हमारी अच्छी बन जाती है पौधे लगाने के लिए, ज़्यादा कुछ खाद डालने नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए, बेबी सनफ्लावर और कैंडुला, तो ये दोनों की ही सैपलिंग है, तो इनको भी वहीं से लेके आए थे। और एक प्लांट अलग है जो इसमें लगाएंगे हम, तो देखिएगा। उसको मैं उस टाइम में लाई थी। ये देखिए, लाल पत्तियों वाला है ये, जो लेकिन अच्छी लगती हैं रंग बिरंगी पत्तियां इसकी। ये देखिए, लेकिन ये जैसे ही आते समय उखाड़ के लेकर आए इनको, वहाँ से किसी ने लगा रखी थी ज़मीन में ही छोटी छोटी कटिंग, तो उनको उखाड़ के लाए हैं। तो ये मुरझाई जैसी हो गई हैं, और मिट्टी में तो रखी थी लेकिन सही से नहीं हुई। और अब इनको देखते हैं लगा के, हम अलग अलग किया है, सबको लगा के रख दी है। अगर ये बचेंगी या ना बचेंगी, जैसे भी रहेगा रिजल्ट हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और ये कटिंग वही है जो मैंने कल लगाई थी, और ये भी प्लांट मैंने इन्हीं के अंदर रख दिया छाया में। और अब लगाएंगे हम जो सनफ्लावर की, और जो छोटा सा कैंडुला, छोटी छोटी बेबी प्लांट रखे हैं उनके जो, तो उनको हम लगाएंगे। तो देखिए, ड्रेन होल जरूर कर लेना अपने गमले, चाहे गमले हो चाहे बोतल हो, जिसमें भी आप पॉट प्लांट लगाएं, क्योंकि छेद करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा जड़ को पानी ज़्यादा मिल जाता है तो गल जाती हैं। तो ये देखिए, तो मेरे पास बहुत सारी ही ये सैपलिंग है, तो इनको एक एक गमले में 5-5 मैं लगाऊंगी। अगर ये ज़्यादा बड़ी होंगी तो मैं फिर चेंज कर दूंगी दोबारा से, लेकिन अभी मेरे पास गमले इतने ही हैं, तो इन्हीं में मैं शिफ्टिंग करूंगी इनकी। तो ये देखिए कितने अच्छे से सैपलिंग है, ये अच्छी ही है। एक ही गमले में उठा के वहाँ से ले आए थे, मतलब छोटी सी जो आती हैं किचन में खाने के लिए, कुछ कुछ मंगाते रहते हैं, तो ऐसा ही डिब्बा था, तो उन्हीं में लगा के ले आए हैं। और अच्छे हैं ये, बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई पत्ती वत्ती कोई नहीं जली है इसकी। और जो सनफ्लावर के हैं उनमें थोड़ी नीचे की जो 2-2 पत्तियां होती हैं वो जल गई हैं, यानी कि ब्लैक हो गई हैं, वो सूखने वाली हैं, ऐसी हो गई हैं। तो इनको मैंने सब में 2-2, 3-3 गमलों में लगा दिया, और बोतलों में भी लगाया है, जो 1-1, 2-2 लीटर की हैं, उनमें हिलते डुलते प्लांटर बना रखे हैं, उनमें लगाए हैं। और ये देखिए, ये प्लांट, तो इस प्लांट की मैं बोल रही थी, उस समय लाल वाला आ गया था कि मैं जब गई थी पीलिया एल्युमिनियम, तो जब मैं गई थी इसको, तब उस समय लगा के आ गई थी। पार्क घूमने हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे पौधे खड़े थे ऐसे ही, तो मैं कई सारे लाई थी, लेकिन 2-3 बचे हैं उनमें से।
तो एक को मैं रिपोर्ट अभी कर दिया और एक को मैंने किया नहीं अभी, उसको भी करूँगी किसी दिन। ये देखिए, तो ये अच्छा है, इसकी भी पत्तियाँ अच्छी लग रही थी तो इस वजह से मैं इसको ले आई। तो ये देखिए, अब मैंने ये लगा दी हैं सारी पौध, और ये पौध अलग हैं। ये देखिए, ये पौध अलग हैं, तो इनको भी हम लगा देंगे ऐसे ही, जैसे कि वो लगाई हैं वैसे ही इनको लगा देंगे। और एक एक में कई सारी ही लगाएंगे क्योंकि ये पौध बहुत सारी हैं, तो इस वजह से हमने 2-3 गमले 3-3 गमले तीनों पौधों के ही लगाए हैं। देखिए, ये भी हमारे लग के तैयार हो गए। तो ऐसी वाली बोतल हैं, बाकी के जो मैंने बचे हुए पौधे लगाए थे जो दिखा रही हूँ वैसे ही लगाए थे, और इनको भी लगा देंगे। तो इनकी मैं बात कर रही थी, जो नीचे की पत्तियां हैं वो सूख गई हैं इनकी। वैसे तो साथ में ही लाए थे और ऐसे ही लगा के लाए हैं तीनों को, लेकिन बाकी के 2 पौध सैपलिंग थी उनकी वो अच्छी निकली हैं और इनकी सूखी जैसी हो गई हैं। तो इनको भी मैंने कई सारे लगाए हैं गमलों में ऐसे ही। अगर आपकी भी सैपलिंग तैयार है तो इन दिनों में अभी लगा लीजिए और गर्मियों तक अच्छे से फूल देंगे। तो मैं तो शुरुआत कर दी हूँ, फूलों की भी की हूँ और सब्जियों की भी की हूँ। तो सब्जियों की भी वीडियो जल्दी आएगी अभी लगाने की। जब एक बार तो मैंने लगा दिए हैं तो उस दिन तो मैंने वीडियो नहीं बनाई सब्जियों की, जैसे कि टिंडे हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, तो इनके बीज मैंने कुछ लगा दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट और भी लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उस दिन जल्दी में मैंने लगा दिए थे। अब ये देखिए क्रोटॉन, तो ये क्रोटॉन लगाएंगे और ये पहले से ही पत्तियां हट गई हैं लेकिन डंडी हरी भरी है तो इसलिए मैंने उसको नहीं हटाया, बस थोड़ी सी राख मिलाई है इसमें। और इसको हमने जो भी क्रोटॉन है हमारे बोतलों में लगे हुए, और इनको मैं चेंज कर दूंगी अभी। और चेंज मैं सभी को इसलिए कर रही हूँ अभी इस टाइम में, अगर आपके पास भी ऐसे ही बोतलों में या छोटे पॉट में लगे हुए हैं तो इनको कर लीजिए बड़े पॉट में, ताकि गर्मी आगे आने वाली हैं तो गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं कम मिट्टी होने के कारण। तो ज़्यादा मिट्टी रहेगी तो इतना जल्दी नहीं सूख पाएंगे, तो गर्मी आने वाली है तो इसीलिए मैं इन सबको बड़े पॉट में चेंज कर दूंगी धीरे धीरे, देख देख के कौन कौन से को बड़ा पॉट चाहिए। तो जो भी हाथ पड़ेगा मेरे पौधे जो लगे हुए कटिंग से, तो इनको मैं ऐसे ही लगा दूंगी। तो ये सब कटिंग से ही बनाई हुई कटिंग से हैं क्रोटॉन की, तो इनको अब सबको मैं एक एक करके अलग अलग लगा दूंगी चारों तरफ गमले में, और बीच में जो सेंटर में लगी हुई है पुरानी क्रोटॉन की उसे लगी रहने दूंगी। ये देखिए, तो मेरा ये क्रोटॉन भी लग गया। तो ऐसे ही लग के सबको मैं अभी छाया वाली ही जगह पे रखूँगी और फिर दे दूँगी मैं इन सब में पानी। देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी के ज़रूरतमंद को भेज दीजिएगा अगर गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। तो ये देखिए, एक प्लांट ये भी है और इसकी भी पत्तियां अच्छी हैं, ग्रीन कलर में थोड़ी थोड़ी सी वाइट जैसी हैं इसकी। तो इसको भी वहीं से ऐसे ही कटिंग से बनाकर, मतलब कटिंग से लगाकर ही लाए हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये देखिए, तो इस गमले को वो भी मैंने बस ऐसे ही किया है जैसे कि क्रोटॉन को किया था, हल्की सी राख डाल के और गुड़ाई करके इसको भी लगा दिया साइड में। और एक साइड में फूल खिला हुआ दिख रहा होगा आपको, ये गुलदावदी का है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। गुलदावदी लगी हुई है साइड में, कटिंग लगाई थी और छोटी सी में ही फूल खिल गया इसमें, तो छोटा सा ही फूल खिला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी। ये देखिए, और ये बोतल में कट करके ही निकाली हूँ सारे ही, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल ऐसी है जो नीचे
थोड़ा चौड़ी है और फिर थोड़ी सुकड़ी है और फिर चौड़ी है, तो ये मिट्टी अच्छे से निकल नहीं पाती है। तो इस वजह से उसको कट करके ही मैंने सारी निकाली है, ये देखिए। और ये लाल मिट्टी है तो इसको मैं थोड़ी सी रखी है, बिल्कुल मैंने जड़ ना टूटे इतनी, और बाकी की सारी हटा दी है। और ये लाल मिट्टी चिकनी वाली है तो इस वजह से इसको नहीं रखूँगी, हमारे यहाँ नहीं चल पाते हैं इस मिट्टी में, तो हमने अपने यहाँ की मिट्टी में ही लगा दिए हैं। और इनको लगाकर अब हम रख देंगे छाया वाली जगह पर। और जैसे मतलब पूरा दिन उजाला यानी कि रोशनी पूरी आए ऐसी जगह पर रखनी है, धूप बिल्कुल कम आए, थोड़ी बहुत धूप आए लेकिन ज़्यादा तेज़ वाली धूप में नहीं रखने हैं। दिन में बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो इस वजह से शेड में ही रखिएगा रिपोर्टिंग करने के बाद। और 8 दिन बाद आप धूप में रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको कैसे ठोक के निकाल रही हूँ, क्रोटॉन को ही निकाल रही थी बोतल से। तो ऐसे भी हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं अगर हमने एक ही जगह लगाने होते हैं तो, लेकिन मैंने तो अलग अलग ही लगाए हैं। तो मेरे ये सारे आज क्रोटॉन के पौधे लग गए हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियो बहुत सारी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। रिपोर्टिंग की भी हैं, कटिंग की भी हैं, और पॉट बनाने की हैं। पॉट बनाने की तो पुरानी है, बहुत पहले मैंने जब बनाए थे तो डाली हुई है, सीमेंट के, कट्टियों के, बोतल से। तो ऐसे ग्रो बैग्स बनाने की भी हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये मैंने रख दिए सारे ही, छाया में ही रखे हुए हैं, शेड में ही। तो चलिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।